नमस्कार सभी दोस्तों को सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत शमी के फ्लावर्स के साथ। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि शमी में भी फूल आते हैं और बड़ा शुभ पौधा माना जाता है ये किचन गार्डन में लगाने के लिए। और कितने प्यारे फूल आए हैं इसमें, बिल्कुल डिफरेंट से कलर है दोनों, पिंक और लेमन कलर का है ना मिक्सचर है। और बड़े भी होते हैं ये काफ़ी, अभी तो ये छोटे हैं इसमें। लुक एट दिस। तो आज के गार्डन के थोड़े से नज़ारों के साथ में क्या मैंने है ना काम किए आज पूरे दिन में गार्डन में, ये दिखाती हूँ आपको। कुछ हार्वेस्टिंग की, कुछ अपने प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी की। और एक और नज़ारा मैं आप लोगों से बोल ही रही थी लास्ट वीडियो में कि अपराजिता का मज़ा जब भी आए, इतना मैंने जंगल सा जो बढ़ा लिया है ये, जब इसकी है ना पूरे है ना प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और अब वो होने लगी है धीरे धीरे। आज 200-400 फ्लावर्स दिख रहे हैं इसमें। हालांकि इसके फ्लावर्स थोड़े अट्रैक्टिव कम इसलिए लग पाते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों की ग्रीनरी इतनी खूबसूरत होती है कि है ना फ्लावर्स कम दिख पाते हैं उनकी ग्रीन लीव्स के बीच में। पर आज बहुत ढेर सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं इसमें। और अपराजिता में फ्लावर्स खिलाने के लिए सच बात यह है कि आप इसमें कुछ भी ना दें, बहुत कम, कभी है ना जो ऑफ सीज़न चल रहा होता है इसका तब आप कुछ खाद वाद डाल दें तो ठीक है। अदरवाइज़ आते सीज़न में बिल्कुल पसंद नहीं होता अपराजिता को कि इसमें कुछ भी ज़्यादा आप है ना खाद वगैरह दें। पानी भी इसको काफ़ी कम चाहिए होता है, जब पत्ते थोड़े लटकते दिखें तभी दें। और अभी तो बारिशों में पहले बहुत पानी लगा है तो फ्लावर्स बंद हो गए थे आना, अब धूप खिली है तो फिर से खिलने लगे हैं इसके फ्लावर्स। और जंगल की तरह बढ़ने के लिए छोड़ दिया है अब तो मैंने। पहले तो मैंने इसमें बांस वगैरह का स्ट्रक्चर बना के इसको चढ़ाया हुआ था, पर इतना ज़्यादा बड़ा है ये इन बारिशों में, तो बहुत ही सुंदर। देखो आप, ग्रीन भी कितना लग रहा है, कितना प्यारा ग्रीन लग रहा है, पूरा भर गया है। ये 3 प्लांट्स थे मेरे इसमें, और वाइट के मैंने 2 है ना फलियाँ इसमें डाल दी थी बड़े अपने है ना टब में, तो उसमें भी बहुत ढेर सारे फ्लावर्स के है ना बेल निकली हुई है। तो वाइट भी बहुत अच्छे से आ रहा है। सफ़ेद वाला जो अपराजिता होता है शंखपुष्पी, उसको ज़्यादा शुभ मानते हैं हमारे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में, बारिशों में ये सब शुभ प्लांट्स में भी आपके फ्लावर्स आते रहते हैं। तो मुझे ये सालाना जो बेलें होती हैं, मतलब साल दर साल चलने वाली पेरेनियल जो होती हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। झाड़ या बेलें जो होती हैं फ्लावर्स की, इनमें आपको बस थोड़ा सा तैयार करके और है ना कुछ नहीं करना होता, हर बार नहीं लगानी होती, बस ये सबसे बड़ी बात होती है। थोड़ा सा बस सीज़न से पहले आप तैयार करो और फिर पूरा टाइम, पूरी गर्मियाँ ज़्यादातर ये है ना बेलें फ्लावर देती रहती हैं या ये वाले प्लांट्स। तो अलमांडा है, मोगरा है, अपराजिता है, कृष्ण कमल है, पारिजात है, छोटी चांदनी है, मधुकामिनी है, इतने ढेर सारे नाम हैं इनके। गार्डेनिया है, वृंदावन चंपा है, जेट्रोपा है। ये सारे फ्लावर प्लांट अगर आप पेरेनियल वाले लगाते हैं तो ये बड़ा अच्छा सा माहौल बना देते हैं आपका साल दर साल। और ये बीन्स का सेक्शन एक बार फिर से ये भरी हुई पूरी, आज मुझे हार्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। और आज पहली बार मैं इसमें से चौले की फलियां भी तोड़ने वाली हूँ। चौले की भी काफ़ी हो रही हैं क्योंकि इसमें, तो आज मुझे तोड़नी ही पड़ेंगी ये। तो इनकी हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ मैं। 3 तरह की बीन्स चल रही हैं अभी, सेम की मेरे आने नहीं लगी, 4 तरह की मैंने लगाई हुई हैं। सेम की में अभी थोड़ा टाइम है, 10-20 दिन। अदरवाइज़ लॉन्ग पोल बीन्स, बरबटी जिनको हम बोलते हैं, चौले की फली और ग्वार की फली, ये तीनों बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे रही हैं। और अब ये आलम है कि रोज़ बीन्स बन रही हैं कोई ना कोई, बस इससे मैं डरती हूँ। फिर थोड़े दिन में इतना बोर हो जाते हैं खा के। पर इस बार मैंने बहुत सारे प्लांट्स भी नहीं लगाए, फिर भी इनकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। और बीन्स के ऊपर अभी तो मैं है ना चीटे वगैरह बहुत होते हैं क्योंकि, तो सिर्फ स्प्रे कर रही हूँ। देखो है ना वॉल्यूम वाली खाद, मतलब कि जो सूखी खाद होती है, वो मैं शुरुआत में बस मिट्टी तैयार करते टाइम ही देती हूँ, जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उनमें। फिर पूरा सीज़न वो उसी खाद से निकाल देते हैं। उसके अलावा मैं फिर स्प्रे करती हूँ या लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ।
तो बारिश का टाइम है, अभी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ जैसे नीम ऑयल वगैरह मिला रहे होते हैं हम लोग साथ में, मैं है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या NPK वगैरह का भी कर देती हूँ इसमें, ऑर्गेनिक वाला जो आता है। देखो कितनी ढेर सारी चौले की फली की फर्स्ट हार्वेस्टिंग है और लॉन्ग बीन्स की दूसरी या तीसरी है। और ग्वार की फली तो बहुत भयंकर चली रही है, आज भी मुझे दिख रही हैं बहुत सारी, तोड़नी ही पड़ेंगी, तो उनको भी तोड़ते हैं। और इनको स्वस्थ बस इसी तरह से रखा जा सकता है कि आप हेल्दी स्प्रे करो, क्योंकि इन पे ना बारिशों में कीड़ा आने के चांसेस होते हैं। तो प्रिकॉशनरी करने लग जाओ आप लोग पहले से ही, जैसे नीम ऑयल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, तो इनके ऊपर है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ या लिक्विड NPK जो आता है ना ऑर्गेनिक वाला, उसके साथ स्प्रे करते रहो। तो इनकी है ना बढ़त भी अच्छी होती रहेगी और कीड़े मकोड़ों से भी मुक्ति मिलती रहेगी आपको। जब भी बारिश में है ना फुर्सत मिलती है तब मैं स्प्रे कर देती हूँ। ये देखो नई और कितनी ढेर सारी आ रही है, मुझे लग रहा है कल तक फिर तैयार हो जाएंगी इसमें मुझे तोड़ने के लिए। और कितना अच्छा ग्रीन सा है ना, ये भी लुक देती हैं। और ये आइए ग्वार की फलियों पे आ जाते हैं। ये देखो आप, इतनी ढेर सारी एक एक प्लांट में हो रही हैं, ये नहीं तोड़ूँ तो कैसे काम चले। और इसीलिए तो लगाई थी कि ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिल सके। तो तोड़ती हूँ इनको भी, चेयर पे बैठ के आराम से तोड़ना पड़ता है, ये थोड़ा बारीक काम होता है एक फली तोड़ने का। और ये आ गई है मेरी ग्वार की फली, और अभी भी मैंने बहुत सारी छोड़ दी हैं, क्योंकि मुझे पता है एक साथ इतनी ढेर सारी फलियाँ तोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। 3 दिन सुबह ना सूखी वेजिटेबल बनती है फिर इनकी, और फिर 3 दिन के बाद डेफिनेटली दोबारा बहुत सारी तैयार हो जाएंगी ये। तो हो ये रहा है कि रोज़ बीन्स खानी पड़ रही होती है। एक टाइम तो ऐसा आता है बारिशों का ये। और अब शुरू होंगी जो सर्दियों तक है ना अलग अलग तरह की, सर्दियों में फिर फावा बीन्स वगैरह, पर्पल बीन्स वगैरह, बुश बीन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सर्दियों में भी तैयार होती रहती हैं। और ये देखो आज सुबह का मैं कल जो मैंने तोड़ी थी उसके बाद का सीन दिखाऊं, वो कल जो छोटी छोटी थी वो सब आप तोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं एक ही दिन में। तो अब क्या करूं मैं, आज तो मैं बिल्कुल नहीं तोड़ने के मूड में हूँ। ढेर सारी कल की पड़ी हुई है और पहले की ग्वार बीन्स भी चल रही हैं। और हमारे अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा कोई लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि सब लोगों को थोड़ा सा ये फील होता है कि है ना हमको ज़रूरत नहीं है, क्या सोच के मतलब वेजिटेबल ये हमको देते हैं। तो ये वाली फीलिंग और आती है, मैंने दी है कई बार। तो ये देखो आप, इसका फ्लावर भी बहुत सुंदर होता है। कई बार तो ढेर सारे खिले होते हैं, तो ये भी आपके गार्डन में फ्लावर्स का ही काम कर देते हैं। पर्पल कलर का बड़ा तितली जैसा फ्लावर होता है, बहुत सुंदर लगता है। ये नींबू तोड़ लिए मैंने, और ये नींबू फटे हुए जो थे 2-3, उनके इलाज की तैयारी मैंने कर दी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला रही हूँ मैं इसमें, आयरन, कैल्शियम और बोरोन, तीनों की कमी से है ना अक्सर फटने लगते हैं। तो ये देखो आयरन की कमी तो मैं ऐसे ही पूरी करती हूँ। ये मेरे लोहे के जो आइटम है इनको गला के और फिर है ना पानी डाल देती हूँ मैं इसका। और ये बोरोन की कमी के लिए आप लोग सुहागा कहते हैं ना इसको, बोरेक्स जो होता है सुहागा, इसका यूज़ कर सकते हैं आप, सेफ़ होता है ये। बस हाथ वाथ धो लें अगर यूज़ करने के बाद, ये तो सब चीज़ों में ही होता है। नीम ऑयल के बाद भी हाथ तो धोना ज़रूरी होता है अच्छे से। तो इसको मैंने थोड़ा सा पीस के गला दिया, और कलर पे मत जाना, मैंने कारनामा किया है कि मैंने ईंट से पीस लिया है इसको। ऊपर मुझे ईंट ही दिख रही थी तो उसका कलर भी आ गया है इसमें। तो ये मेरा इस बोतल में घुलाई पड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मैं दे देती हूँ। ज़्यादा घोल रखा है मैंने, बिल्कुल कम मात्रा में देना होता है। तो जैसे 3-4 लीटर वाली मेरी बाल्टी है, पानी निकालती हूँ उससे, तो मैं 1-2 ढक्कन मिला लेती हूँ उसमें। कई पेड़ों में लग जाता है। और करेले अब आने लगे हैं, देखो ये डमरू वाले छोटे करेले होते हैं, वो हैं हाइब्रिड, और है ना अब बनने लगे हैं ये फाइनली। इस बार मेरे पास झूठ नहीं बोलूँगी, करेले बिल्कुल नहीं थे, आए ही नहीं वो तब से ही, फरवरी से ही मेरे, पर अब दिखने लगे हैं। कुछ अच्छे स्प्रे मिल गए ना, बारिशों में मैं स्प्रे कर रही हूँ लगातार 2-4 दिन में, तो अब ठीक होने लगे हैं प्लांट्स और आने लगे हैं। तो बस एक दिन मेरा बारिशों का ऐसे ही निकला गार्डन में।